देखो, मैं आज आपको स्पॉइलर देना चाहता हूँ। आज रिटर्न होने वाला है एक उस बंदे का जिसका नाम आर से शुरू होता है और उसके नाम में 5 लेटर्स आते हैं। गेस करो कौन है। तो यस मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन और आज रॉ का रिव्यू हम जो करने वाले हैं। आज रॉ ऐसी ब्लॉकबस्टर रॉ जिसमें ऊपर से नीचे तक तबाही मचा के रखी थी, और जब रॉ ऐसी होती है ना तो उसके बारे में बात करनी जरूरी होती है। सबसे पहले तो इन्होंने आते ही हमें ये बता दिया कि रॉ डिस्ट्रक्टिव होने वाली है क्योंकि पैट मैकैफी नहीं था। पैट मैकैफी क्यों नहीं था? क्योंकि अंकल हाउडी ने अपेरेंटली कुछ तो कर दिया है कि आज पैट मैकैफी अवेलेबल नहीं थे, जिसकी जगह मिज कमेंट्री कर रहे थे। और मिज वो बंदा है जो कमेंट्री अगर करने आ रहा है, इसका ये मतलब है कि बगल वाले को तो कुछ बोलने का मौका मिलेगा नहीं। बट इधर वेज वहां से हमें ड्रू मैकिंटायर आते दिखाई देते हैं और प्रोमो कट करते हैं, और बेसिकली इतने अग्रेशन में प्रोमो कट करते हैं कि मजा ही आ जाता है। कहते हैं कि तुम लोग बड़े खुश थे ना, हैं आज आज होके दिखाओ खुश। अब हो सीएम पंक को तो फोड़ के रख दिया है मैंने। उन्होंने ये भी बताया कि मैं मनी इन द बैंक में जाने वाला हूँ, मैं मनी इन द बैंक में एंटर करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ जब मैं चैंपियनशिप जीतूंगा ना और सीएम पंक को भी हराऊंगा, तो उस समय पर उसकी फैमिली, उसका डॉग और उसकी वाइफ मेरे साथ होंगी। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेसलेट है वो भले ही होगा 20 सेंट का या ऐसी कुछ, लेकिन सीएम पंक के लिए वो प्राइसलेस है। सीएम पंक के लिए वो उसकी फैमिली, उसके लिए वो सब कुछ है। लेकिन अब क्योंकि वो मेरे साथ है, तो जब वो दर्द में पड़ा होगा तब वो मुझे देख रहा होगा चैंपियन बनते हुए विद हिज फैमिली ऑन माई साइड। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का ये प्रोमो मेरे को लगा बहुत किलर प्रोमो था। और ये ऐसी चीज है कि अगर ड्रू मैकिंटायर MITB में जाता भी है तो लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि सीएम पंक जाके इसको मैसअप करवाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये सब करने के बाद बैक स्टेज में एडम पियर्स से मिलता है, और एडम पियर्स तो मना कर रहा होता है कि नहीं नहीं भैया, तुम्हें हम मैच में नहीं डालने वाले। स्पेशली वो बंदा जो क्विट करके चला गया था, तुम्हारा क्या हक बनता है ऐसे। बट अल्टीमेटली फाइनली हमें पता क्या चलता है कि यस, ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक के लिए मौका मिलेगा। शेमस वर्सेस इलिया ड्रैगनोव वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, और जो भी जीतेगा वो मनी इन द बैंक लैडर मैच में पहुंच जाएगा। वो सब छोड़ो, मनी इन द बैंक लैडर मैच छोड़ो, शेमस वर्सेस ड्रैगनोव वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक रॉ के मैच में, भाई ये मैच नहीं होगा। इसमें तबाही मचने वाली है, इसमें धमाके होने वाले। और इस मैच में ऑब्वियसली हमें पता है कि किस किस की इंटरफेरेंसेस हो सकती है, बट क्या यहाँ से ड्रू मैकिंटायर जीत के निकलेगा, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इलिया ड्रैगनोव ऐसा है जो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। पहले वो चैट गेबल की जगह था, अब उसे यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अबे क्या मंदिर का घंटा कोई भी आके बजा के चला जा रहा है यार। अच्छा, सिर्फ यही वाला मैच अनाउंस नहीं हुआ अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते कोडी रोड्स, रैंडी ओटन एंड केविन ओवेंस वर्सेस ब्लड लाइन। यप, इनके बीच भी मनी इन द बैंक के लिए मैच अनाउंस हो चुका है। यानी कि कोडी रोड्स चैंपियनशिप मैच के लिए नहीं लड़ने वाले, वो 6 मैन टैग मैच में आने वाले हैं। जैसा कि हम प्रिडिक्ट कर भी रहे थे कि हाँ 6 मैन टैग मैच पेंडिंग है, और अब वो लग रहा है कि होने ही वाला है। बट वही बात है यार, कोडी रोड्स एक वर्ल्ड चैंपियन है और उसकी राइवलरी ऐसी मिड राइवलरीज लग रही है। ऐसा लग रहा है कोडी को जबरदस्ती डाला गया है। तो आई डोंट नो मैन व्हाट टू से अबाउट दिस। उसके अलावा बैक स्टेज से जजमेंट डे का हमें देखने को मिला सेगमेंट, जिसमें वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं WWE 2K23, और डोमिनिक मिस्टीरियो भी वहीं पे आता है। डेमिन प्रीस्ट उसको बोलता है डोमिनिक मिस्टीरियो क्योंकि भाई क्या चक्कर है, तेरे को आज एंड करना पड़ेगा, तू बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। तभी लिव मॉर्गन का टेक्स्ट मैसेज आता है, पता नहीं टेक्स्ट होता है इमेज होती है, कुछ तो ऐसी चीज होती है जिसे देखकर डेमिन प्रीस्ट और बाकी सारे जजमेंट डे के मेंबर तो शॉक्ड हो जाते हैं। कार्लिटो की तो आंख ही बाहर आ जाती है, कहते भाई ये क्या देख लिया मैंने। आई डोंट नो क्या भेजा गया है, बट थोड़ा हमें भी दिखा देते तो हम भी देख लेते कि क्या चीज चल रही है। बट हाँ, डेमिन प्रीस्ट ने ये चीज बोली कि आज तुम्हें एंड करनी है। साथ ही साथ उनको बोला अच्छा तुम गेम खेल रहे हो, खेलो खेलो। ब्रॉन स्ट्रोमन को मैंने बोला था ठिकाने लगाने को, लेकिन नहीं, तुम इंजॉय करो गेम। बहुत अच्छे से टॉन्ट मार रहा था डेमिन प्रीस्ट। साथ ही साथ बैक स्टेज में चैट गेबल की भी एंट्री देखने को मिली। हम लाइक ये चैट गेबल जिंदा है। और उसी के साथ साथ ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस लुडविग काइजर के बीच मैच देखने को मिला। लुडविग काइजर ने तो ब्रॉन ब्रीकर को पहले ब्रॉन स्ट्रोमन ही बोल दिया। हम लाइक नहीं भाई, इतना ऊपर भी नहीं जाना, अभी ब्रॉन ब्रीकर पे टिको पहले। अमेजिंग मैच, मैं सही में बता रहा हूं, ब्रॉन ब्रीकर वो बंदा बन चुका है अब कि उसका किसी के साथ भी मैच होगा ना, वो आपको एक्साइटमेंट दे देगा, आपको एक पता नहीं इंटरैक्टिव मैच में वो डाल देगा। और मैच के बीच में जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा, जब स्टील स्टेप्स पे ब्रॉन ब्रीकर को मारा और लुडविग काइजर जैसे लास्ट वीक भागते हुए आ रहा था उधर से, और फिर ब्रॉन ब्रीकर ने अपना स्पीयर मारा था, वैसे ही आज भी भागते हुए आया। आज भी कहा कि आज कौन मारेगा, तो आज शेमस आता है और अपनी नी मार देता भैड़ लुडविग काइजर के मुंह पे, और बेचारा लुडविग काइजर वहीं चित्त हो जाता है। फिर बाद में शेमस अपना पावर
पावर बॉम्ब मारने के लिए होता है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर पड़ती है एंड ही स्टैंड्स टॉल। शेमस और लुडविग काइजर वहीं पे पड़े रहते हैं। तो जो मैंने आपको कहा था कि शेमस वर्सेस ड्रैगनूव वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में कौन इंटरप्ट कर सकता है, लुडविग काइजर वो बंदा है जो कि शेमस को अटैक करने के लिए आ सकता है। मीनवाइल बैक स्टेज में फिर ब्रॉन ब्रेकर जाता है एडम पियर्स से बोलने कि भाई क्या यार, मैं अपना बिजनेस माइंड कर रहा होता हूँ, कोई और आ जाता है बीच में, कभी कोई आ जाता है, मैं हरा ही नहीं पा रहा उन बंदों को क्योंकि कोई और बीच में आ जाता है। तो ऐसे में सैमी ज़ेन आता है पीछे से और वो बोलता है तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल मैच चाहिए था ना, ठीक है, जगह बताओ, प्लेस बताओ, सब बताओ, मैं रेडी हूं। तो MITB का जिक्र होता है और MITB के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन इज कंफर्म्ड फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर हारेगा कैसे, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सैमी ज़ेन की टाइटल अब जाने वाली है इतनी जल्दी। फिर उसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स का मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला, जिसमें लायरा वाल्किरिया ने कायरी सेन एंड शायना बेजदर को हरा के अपनी जगह बनाई। एंड देन एक और सेगमेंट आता है जिसमें लिव मॉर्गन आती है और लिव मॉर्गन बताती है कि भैया उसने जो है डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए गिफ्ट दिया है, जो कि रिया रिप्ली ने कभी भी डैडी डोम को गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन मैंने दिया। ज़ेलिना वेगा इंटरप्ट करती है, हम लाइक भाई तुम क्यों बीच में आ रही हो, कौन एक्साइटेड है तुम्हारे मैच के लिए। आई अंडरस्टैंड लिव मॉर्गन के पास चैंपियनशिप है, बट जब तक डोमिनिक मिस्टीरियो वाली सिनेरियो चल रहा है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता वो मैच लड़े भी ना लड़े। भाई बीच में आ जाती है ज़ेलिना वेगा और बोल रही होती है कि भाई क्या है तू सब इन सब चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है, चुपचाप मैच लड़ और चैंपियनशिप है ना इधर वापस कर। ये सब एक दूसरे से बकवास कर रहे होते हैं। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है और वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारा गिफ्ट रिसीव किया और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो लिव मॉर्गन बोलती है गिफ्ट पसंद नहीं आया होगा, लेकिन जो टेक्स्ट मैंने भेजा था वो तो पसंद आया होगा। भाई यार टेक्स्ट क्या, प्लीज यार हमें दिखा दो यार। अच्छा उसके बाद ज़ेलिना वेगा भिड़ जाती है, डोमिनिक मिस्टीरियो को तो बोलने ही नहीं दिया क्राउड ने, उसका तो क्या सेगमेंट था वो तो भूल जाओ। लेकिन उसके बाद ज़ेलिना वेगा जो भिड़ जाती है ना लिव मॉर्गन से, उसके बाद रे मिस्टीरियो आता है बचाने के लिए, लिव मॉर्गन को हटाता है, तो फिर डोमिनिक मिस्टीरियो धक्का दे देता है रे मिस्टीरियो को, अपने बाप को धक्का दे देता है लिव मॉर्गन के लिए। भाई क्या बॉलीवुड स्टोरी चल रही है। लिव मॉर्गन देखती है, ओह माय गॉड मेरे डैडी डॉम ने मेरे को बचाया। और फिर जब वो जा रहे होते हैं बैक स्टेज में तो उसके पीछे पीछे जाती है उसको थैंक यू बोलने के लिए, बैक स्टेज में उसको थैंक यू भी बोलती है, उसको हग भी करती है। एंड लिव मॉर्गन इज सो हैप्पी राइटर, लिव मॉर्गन से ज्यादा हैप्पी इस समय पर कोई नहीं है। तभी आर्ट्रूथ भी आता है फॉर सम रीजन, एंड देन आर्ट्रूथ को वो अपनी कहानी बताती है। आर्ट्रूथ तो अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में, आर्ट्रूथ को तो लग रहा पता नहीं कौन सी लव स्टोरी चल रही है, तो आर्ट्रूथ के लिए वो मैनिपुलेट भी हो जा। भाई लिव मॉर्गन ने ऐसा मैनिपुलेट किया आर्ट्रूथ को कि मैच ही दिलवा दिया। अब मैच क्या है, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आर्ट्रूथ एंड मिज वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड। व्हाई? बिकॉज आर्ट्रूथ को लगता है कि वो कार्मेला की इच्छा पूरी करेगा। यस कार्मेला, उसको लिव मॉर्गन में कार्मेला दिख रही थी। भाई क्या रहा है आर्ट्रूथ के साथ यार। आर्ट्रूथ जैसा बंदा अगर किसी के साथ हो तो वो बंदा पिस ऑफ तो हो गई। वही मिज के साथ भी हुआ, बेचारा कमेंट्री में बैठा था, उसे लगा आज बस बोलने का काम होगा, उसने देखा तो भाई वो वहां से भाग गया। उसने कहा कि भैया अब तो रेडी होना पड़ेगा, इसने क्या एक कांड कर दिया। फिर आता है हमारा ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस चैड गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का ट्रिपल थ्रेट मैच, मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। चैड गेबल जिंदा है, वही वाला मीम, अरे देखो ये तो जिंदा है। चैड गेबल वही चीज बताते भी अपने प्रोमो में, बट जैसे ही मैच शुरू होता है ऐसा लगा कि चैड गेबल की आज तो परखच्चे उड़ने वाले, क्योंकि दो वो बंदे का साइज देखो और इस बंदे का साइज देखो। बट अल्टीमेटली हमें क्या पता चला, जजमेंट डे आती है बीच में ब्रॉन स्ट्रोमन को अटैक करने के लिए, जिसका फायदा चैड गेबल को मिलता है। चैड गेबल अपना मून सॉल्ट मार के हरा देता है और मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाता है। वी ऑल आर हैप्पी राइट। ये तीनों ऐसे बंदे थे जिसमें से भाई पहली बात तो मेरे को लगा मनी इन द बैंक के जितने भी क्वालिफाइंग मैचेस हुए ना, सारे के सारे बंदे ऐसे थे कि आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते थे कि यार ये डिजर्व नहीं करता। एवरीवन डिजर्व्स देयर। सो चैड गेबल गया मनी इन द बैंक में ले। अभी तक तो लोगों को लग रहा था कि यार वो जिंदा भी है या नहीं, और अब अचानक से वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई भी हो चुका है। सो या दैट्स अ गुड थिंग। बट देन अंकल हाउडी वाली चीज होती है। अंकल हाउडी की तरफ से लाइक अंकल हाउडी तो नहीं आते, लेकिन एबी द विच आती है जो निकी क्रॉस है नीचे से, और धुआं हो जाता है पूरा। और फिर जैसे वो रिंग के अंदर घुसती है, वो चैड गेबल तो वहां से निकल लेता है। बस लाइक हाँ यार निकल लो ना, इससे पहले कि कुछ हो जाए। तो वो वहां से तो निकल लिया, लेकिन एबी द विच जाती है और माइकल कोल को कुछ तो पार्सल दे देती है। और उस पार्सल में क्या होता है बाद में रिवील होता है, एक VHS टेप, एक टेप है जिसको हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो बाद में प्ले करके भी देखी कि भैया उस टेप के अंदर है क्या। उस टेप के अंदर पता क्या चला, अंकल हाउडी इंटरव्यू ले रहा है किसी का, उससे पूछ रहा है कि क्या तुम खुश हो। हाँ, और वो बंदा कौन था, बो डैलिस। अंकल हाउडी इंटरव्यू ले रहा है बो डैलिस का। अंकल हाउडी जो कि आई थिंक बो डैलिस ही, आई थिंक क्या वो बो डैलिस ही है। दाढ़ी नहीं देख रहे दोनों की एक जैसी दिख रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपनी ब्रदर्स की लेगेसी एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे।
तो फिर बो डैलिस ने बोला देखो मैं जो भी बनना चाहता था वो अपने भाई जैसा ही बनना चाहता था, हमने सोचा था कि बड़े होके हम रूल करेंगे साथ में, और हम वहाँ तक पहुँच भी गए थे, बट देन आपको पता ही है क्या हुआ। और हर कोई भूल गया व्हाट ही स्टूड फॉर, हर कोई जो कि वो बिलीव करता था उस चीज़ को भूल चुका था, और वो मुझे भी भूलना चाहते थे, वो सब कुछ भूलना चाहते थे हमारे बारे में, बट हमने उन सबको याद दिला दिया। और फिर अंकल हाउडी भी एग्री कर दे, यस वी डिड, हमने याद दिला दिया। और मेरे को पता ही है VHS टेप क्या लग रही है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल इंटरव्यू, दिस इज अंकल हाउडी इन हिज ब्रेन, लाइक अंकल हाउडी अपने ही सेल्फ से बात कर रहा है, क्योंकि अंकल हाउडी अल्टीमेटली बो डैलिस ही है। लाइक इट्स लाइक स्प्लिट पर्सनैलिटी, जैसे ब्रे वाइट के कैरेक्टर्स थे, जैसे द फील्ड था और ब्रे वाइट था, वैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन होने वाली है। अभी के लिए तो ये कि बो डैलिस और अंकल हाउडी, अगर ये दो बंदे भी है, दे आर स्टिल ऑन द सेम पेज, क्योंकि दोनों का मकसद ये था कि लोगों को याद दिलाना कि ब्रे वाइट क्या चाहता था, वो हमने याद दिलाया, और हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे ब्रे वाइट की लेगेसी। तो यार मेरे को तो एक्चुअली में ये वाला सेगमेंट बहुत इंट्रीगिंग लगा, ऐसा लगा कि हाँ यार आगे चल के इस राइवलरी में क्या होगा वो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी, किस तरीके से ये लोग पुल करते। और चैड गेबल का क्या सीन है पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार चैड गेबल पे ऐसा चीज़ें हो रही है, उसके टाइम पे ग्लिच हो रहा था, उसको ही लास्ट टाइम भी अटैक किया था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी के साथ साथ सेथ रॉलिंस एंड डेमियन प्रीस्ट का प्रोमो देखने को मिलता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट तो ये बोल देता है कि भैया जब तक मैं चैंपियन हूँ तब तक तो दोबारा से माउंटेन का टॉप नहीं देख पाएगा। तो सेथ रॉलिंस को भी गुस्सा आ जाता है, सेथ रॉलिंस भी बोल देता है कि देख भाई अगर ऐसा है, अगर तेरे को ऐसा लगता है तो एक काम करते हैं, एक स्टिपुलेशन रख लेते हैं, अगर मैं हारा तो एक काम करते हैं, मैं कभी भी तेरे को चैलेंज नहीं कर पाऊंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। डेमियन प्रीस्ट खुश हो जाता है, वो भी तब तक के लिए जब तक डेमियन प्रीस्ट चैंपियन है। लेकिन एक और चीज है, अगर मैं जीता, जो कि मैं जीतूंगा भी, तो जब मैं जीतूंगा तो तेरे लिए कंडीशन ये है कि तू जजमेंट डे को छोड़ देगा। अब डेमियन प्रीस्ट तो ऑब्वियसली शॉक होना चाहिए, बट उसने ये बोला कि यार मेरे को जजमेंट डे की जरूरत नहीं है, उनको मेरी जरूरत है, तो इसलिए मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज। ओ भाई साहब मजा आ गया। अब ये स्टिपुलेशन हो गई ना, इसलिए इस मैच के स्टेक बढ़ चुके हैं, तभी गुंथर की एंट्री होती है। एवरीबॉडी सरप्राइज कि ये गुंथर क्यों आया भाई। गुंथर आता है दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई कोई भी लड़ता रहे, गुंथर का स्पॉट तो पक्का है समर स्लैम में, किंग गुंथर ऐसे ही थोड़ी बनाए हो। तो इन दोनों में से कोई भी जीतेगा, गुंथर के पास तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच आ ही रहा है। उसके अलावा कैरन क्रॉस ने कॉफी किंगस्टन को हराया, जैसा कि हमें पता था कि इनके बीच मैच अनाउंस हो चुका है, तो ये मैच देखने को मिला, नथिंग स्पेशल। एंड फाइनली जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस ऑसम ट्रूथ के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। बहुत इंटरफेरेंसेस हुई, लिव मॉर्गन भी थी, डोमिनिक मिस्टीरियो भी था, कार्लिटो भी था। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कार्लिटो को बजाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन भी आया, बट अल्टीमेटली जो एक्स फैक्टर साबित हुई वो लिव मॉर्गन साबित हुई, जब उन्होंने आर-ट्रूथ को डिस्ट्रैक्ट किया, उसको हग किया, एंड देन अल्टीमेटली अटैक कर दिया रोप्स पे, जिसके चलते फिन बैलर ने उसका फायदा उठाया, एंड देन कूप द ग्रास एंड इट्स ओवर। फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड बन गए न्यू टैग टीम चैंपियंस थैंक्स टू लिव मॉर्गन। और लास्ट में जो शॉट आता है जिसमें लिव मॉर्गन भी टाइटल होल्ड कर रही है, फिन बैलर भी एंड जेडी मैकडोनाल्ड भी। भाई मैं सही में बता रहा हूँ, ये फिन बैलर, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी बहुत तगड़ी जाने वाली है, बहुत तगड़ी। क्योंकि यहाँ पे ही नहीं ना, उसके पहले भी हमने देखा था आज बैक स्टेज में जो सेगमेंट हुआ था, जिसमें लिव मॉर्गन निकल रही होते जजमेंट डे के रूम से, डेमियन प्रीस्ट आता है, कहता हो अच्छा आई होप कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने सब कुछ एंड कर दिया हो। अंदर जाके देखता डोमिनिक है ही नहीं, इट्स ओनली फिन बैलर, सिर्फ फिन बैलर था उधर। तो ऐसे में ऑब्वियसली शेडी चीज सोचनी तो बनती थी, लेकिन उसने बोला वो तो बस ये बताने आई थी कि भैया मैंने मैच अनाउंस करवा दिया टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो होगा नेक्स्ट वीक के लिए। उसका खुद का मैच है जेलिना वेगा के साथ नेक्स्ट वीक के लिए चैंपियनशिप के लिए। सो ये दूर से तो सब ठीक देख रहा है, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट। बेचारे डेमियन प्रीस्ट की लंका लगी पड़ी है उधर, यहाँ पे फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो का केस चल रहा है। कार्लिटो तो बस ऐसी मजे में है, जेडी मैकडोनाल्ड को मस्त चैंपियनशिप मिल चुकी है। सो ओवरऑल जजमेंट डे इज स्टिल रूलिंग रॉ, एंड वो देख के अच्छा लगा। खैर ओवरऑल आज की रॉ आपको कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना। फॉर मी आई थिंक इट वाज जैम पैक्ड, लाइक एक मैच होगा मेरे को लगता है कैरिन वर्सेस कोफी वाला था जो थोड़ा बोरिंग था, अदरवाइज तो ओवरऑल इट वाज अ गुड शो। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।